दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरकेश कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी MBH। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष पुनः हिंदी साहित्य में जो संत काव्य धारा है ये टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, भक्ति काल के दो भाग होते हैं। एक है सगुण और एक है निर्गुण। सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के दो भाग हो जाते हैं, एक राम काव्य धारा और दूसरा कृष्ण काव्य धारा। तो जो सगुण के दो भाग होते हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, इस पर मैं वीडियो दे चुका हूँ। जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा के भी दो भाग हो जाते हैं। एक है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा और दूसरा है प्रेमाश्रयी काव्य धारा या प्रेमाश्रित काव्य धारा या सूफी काव्य धारा। तो दोस्तों आज हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, जिसके प्रवर्तक कबीरदास जी माने जाते हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में 1518 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों आज जो मुझे पढ़ना है वो है संत काव्य धारा। संत काव्य धारा की विशेषता पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जो संत काव्य धारा है, इस मत का सबसे पहले प्रस्फुटन किस संत कवि के द्वारा होता है। तो इस काव्य धारा, संत काव्य धारा का जो प्रस्फुटन है वह 1267 ईस्वी में नानक देव के मुखार बिंदुओं से प्रारंभ होता है। इस मत का प्रचार यहीं से प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों ये जो संत काव्य धारा है या ज्ञान मार्गी काव्य धारा है, इसके जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं एक प्रकार से, या कहें तो संत काव्य धारा का जो मूलाधार है, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा का जो मूलाधार है वो शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है। संपूर्ण ज्ञान मार्गी काव्य धारा या संत काव्य धारा ये अद्वैत दर्शन से प्रभावित है, जो कि शंकराचार्य जी का है। इसके बाद हम आते हैं रामानंद पर। रामानंद कबीरदास आदि के गुरु थे। तो रामानंद को पढ़ना इसलिए आवश्यक है, जानना इसलिए आवश्यक है कि जो निर्गुण काव्य धारा एक धारा प्रवाहित हुई, इसके मूल में रामानंद का अभिन्न योगदान रहा है। रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्यों में गिने जाते हैं। वैष्णव आचार्य होने के साथ ही साथ वैष्णव आचार्य तो पहले थे, बाद में ये भी निर्गुण उपासक यानी निर्गुण के उपासक बन गए। तो दोस्तों जब गुरु निर्गुण काव्य धारा से ओतप्रोत है तो उसका शिष्य, कबीर जैसे शिष्य तो होंगे ही। तो दोस्तों यहीं से ये निर्गुण काव्य धारा आगे बढ़ती है और कबीर के बाद जो परंपरा चली उनमें भी निर्गुण काव्य धारा, यानी आज भी अगर देखें तो आज भी निर्गुण काव्य धारा उतनी अबाध गति से नहीं प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी आज भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों हम बात करेंगे संत काव्य धारा की विशेषताओं पर। तो देखते हैं सबसे पहले
कौन सी विशेषता है संत काव्यधारा की? निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण ईश्वर में विश्वास से आशय है कि जो संत कवि थे, जो साधु थे, जो संत थे, वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। अगर हम निर्गुण की बात कर लें तो निर का मतलब निह का मतलब नहीं, और गुण का मतलब आकार, यानी ऐसा ईश्वर जिसमें किसी प्रकार का भी कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रूप रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो निराकार है। निर्गुण का मतलब निराकार है। जैसा कि कबीरदास ने अपने दोहों में कहा कि निर्गुण वही है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में रहता है, उसका कोई आकार नहीं है। जाके मुख माथा नहीं नाहि रूप कुरूप, और पुहुप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। और यानी बिन, दूसरी जगह पर लिखा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले, पग नहीं है चल सकता है, मुख नहीं है बोल सकता है, खा सकता है। बिनु पग चले सुने बिन काना, कान नहीं है सुन सकता है। और बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना। यानी कि कर बिन कर्म करे विधिनाना, कर हाथ नहीं है फिर भी विविध प्रकार के कार्य करता है, यानी संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, वही पालनहार है, सब कुछ वही करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली विशेषता रही निर्गुण ईश्वर में विश्वास। इन कवियों को निर्गुण ईश्वर में विश्वास था, सगुण में नहीं। राम, कृष्ण, दुर्गा, सीता, इनमें विश्वास नहीं था। उनके ग्रंथों, उनके कविताओं में राम शब्द जरूर मिलेगा, राम शब्द मिलेगा। अभी आपको बताएंगे आगे चल करके कि राम का प्रयोग वे क्यों करते थे, राम का अर्थ क्या है। तो दूसरी बात कर लेते हैं, बहुदेववाद एवं अवतारवाद। पहली विशेषता रही निर्गुण ईश्वर में विश्वास, दूसरी विशेषता है बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। बहुदेववाद यानी जो संत काव्यधारा चली, प्रवाहित हो रही थी, उन संत कवियों में जो बहुदेववाद की एक प्रथा थी। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अगर बात करें तो 33 करोड़ देवी देवता भारत में निवास करते हैं। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, इन पर इनको विश्वास नहीं था। जैसे इस समय वर्तमान में कोरोना वायरस का बड़ा ही प्रचंड प्रकोप चल रहा है। अगर ये 33 करोड़ देवी देवता होते तो शायद कोरोना वायरस को चीन वापस कर देते, लेकिन नहीं। तो ये जो वाह आडंबर है, इसका बड़ा ही करारा जवाब दिया और उसका मुकाबला किया और इसका पूरी तरह से विरोध कर दिया। और अवतारवाद, बहुदेववाद और अवतारवाद। अवतारवाद का मतलब जैसा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया कि विष्णु के पश्चात राम का अवतार हुआ, राम के पश्चात श्री कृष्ण का अवतार हुआ, इस प्रकार से आगे अवतार होता रहा। तो ये इस पर अवतारवाद पर बहुदेववाद का खंडन किया संत कवियों ने। अगली विशेषता हम देखते हैं कि सतगुरु का महत्व। सत्य का मतलब होता है सत्य, सत्य का मतलब होता है सत्य। और सत्य क्या है? जो ब्रह्म है वही सत्य है, और जब संपूर्ण जगत है वो मिथ्या है, झूठ है। तो सत्य गुरु, जो गुरु है, जो सत्य गुरु है, वही सब कुछ है। और सदगुरु का महत्व का मतलब जो गुरु है, जो सच्चा गुरु है, उसी को महत्व दिया उन्होंने। जो ऐसा गुरु जो इस जीवन से, इहलोक से इस लोक से उस लोक तक व्यक्ति की, जीवों की मदद करता है, वो सच्चा गुरु को उन्होंने महत्व दिया। जो भवसागर से पार करके यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति करा दे, ऐसे गुरु को महत्व दिया संत कवियों ने। तो दोस्तों, अगला है, जैसा कि आप ने उदाहरण पढ़ा होगा या इनके दोहे पढ़े होंगे,
कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाएँ और बलिहारी गुरु आपणे, गोविंद यो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु भी हो गोविंद हो, ये यानी कि भगवान भी खड़ा हो, तो यदि सबसे पहले अगर नतमस्तक होना है तो किसके पैरों पर होंगे? तो कबीर ने कहा सबसे पहले हम भगवान के पैर नहीं छुएंगे, सबसे पहले हम अपने गुरु के पैर छुएंगे। क्यों? कि उन्होंने ही हमको मार्ग प्रशस्त किया था, नहीं आज ईश्वर हमको प्राप्त ना होते। इसलिए ईश्वर से भी पहले गुरु को महत्व दिया संत कवियों ने। तो दोस्तों अगली विशेषता है जाति पात के भेदभाव का विरोध। जाति पात का जो भेदभाव था आज भी है, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था। यानी संत कवियों के द्वारा जाति पात का घोर विरोध किया गया। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रामानंद का नाम लिया जो कबीर के गुरु माने जाते हैं। तो रामानंद ने पहले ही बताया था कि जाति पात पूछे नहीं कोई, उन्होंने कहा था जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो साधु है, जो भक्त है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसकी कोई पात नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कबीरदास ने उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए कहीं पर लिखा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और दाम न करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। जाति पात का संत कवियों ने घोर विरोध किया। तो दोस्तों रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी, रूढ़ी का मतलब एक परिपाटी से होता है, जो परिपाटी चली आ रही थी, जैसे बलि देने की, जैसे कि जीवों की जो बलि दी जा रही थी, वो आप वैदिक काल से देख रहे हैं, वैदिक काल से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं वो दिखाई दे जाता है। जो बलि देने की जो परंपरा है, रूढ़ी थी, उसका उन्होंने घोर विरोध किया। इसी प्रकार की बलि देने की ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं रही हैं, उनका घोर विरोध किया संत कवियों के द्वारा किया गया। रूढ़ियों एवं आडंबरों का विरोध, रूढ़ के साथ साथ आडंबर, जो वाह आडंबर थे विभिन्न प्रकार के आज भी हैं, जैसे पूजा पाठ इस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उनका घोर विरोध किया गया संत कवियों के द्वारा। तो दोस्तों जैसा कि जो आपने इधर देखा, इनके दोहों में देखा कि कबीरदास ने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया और हिंसा को रोकने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने अपने दोहे में लिखा, अपनी रचनाओं में लिखा कि बकरी पाती खात है ताके खींचो खाल, जो नर बकरी खाता है ताको कौन हवाल। तो दोस्तों यहाँ पर हिंसा का भी विरोध हुआ, संत कवियों के द्वारा किया गया। अगली विशेषता देखते हैं श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियाँ। श्रृंगार वर्णन और विरह की मार्मिक उक्तियाँ, इसमें जो विरहिणी आत्मा है, वह अपने विरहिणी आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल होती है। जैसा कि आप ये जो संत काव्य धारा में जो ये चल रहा है, संत काव्य धारा में जैसी विशेषता आपको दिखाई दे रही है, यही इसका जस्ट उल्टा आपको जो सूफी काव्य धारा है वहाँ पर दिखाई देगी। कौन सी विशेषता? कि जैसा कि संत काव्य धारा में है कि जो जीवात्मा है वो नायिका का प्रतीक है, यानी स्त्री का प्रतीक है। जो जीवात्मा है वो स्त्री का प्रतीक है और जो परमात्मा है वो पुरुष का प्रतीक है। जैसा कि कबीरदास ने लिखा कि दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, आत्मा दुल्हनी गावहूँ मंगलाचार, अब मोरे घर आयो हूँ राजा राम भरतार।
भर्तार का मतलब पति। तो इधर जीवात्मा को पत्नी और परमात्मा को पुरुष का प्रतीक माना गया। ऐसे ही इसी का जस्ट उल्टा सूफी काव्य धारा में दिखाई दे जाता है। सूफी काव्य धारा में आप देखेंगे तो जो जीवात्मा है वह पुरुष का प्रतीक है और जो परमात्मा है वह स्त्री का प्रतीक है। जीवात्मा पुरुष है, सूफी काव्य धारा में जीवात्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री है। यहाँ पर संत काव्य धारा में जो जीवात्मा है वह स्त्री है और जो परमात्मा है वो पुरुष है। आपने देखा उधर सूफी काव्य धारा में पद्मावत अगर आपने पढ़ा हो तो जो राजा रत्न सेन है, राजा रत्न सेन और उधर पद्मावती, तो पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है और इधर जीवात्मा पुरुष का प्रतीक है, यानी राजा रत्न सेन। तो देखेंगे आप कि यहाँ जो संत काव्य धारा है, सूफी काव्य धारा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। तो दोस्तों अगली विशेषता हम देखते हैं, श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियों के पश्चात लोक संग्रह की भावना। लोक संग्रह की भावना, तो लोक संग्रह की भावना से अभिप्राय है, लोक संग्रह की भावना से अभिप्राय है कि लोगों को संग्रहित करना, लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखना, लोगों को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर यानी वर्ण के आधार पर अलग या विभाजित ना किया जाए, यानी लोगों को संग्रहित किया जाए, एक किया जाए, यानी एकजुट रहने का आह्वान किया गया संत कवियों के द्वारा। तो दोस्तों अगली विशेषता की बात करें तो माया से सावधान। माया से सावधान, तो माया से सावधान का मतलब है कि ये जो जगत है वो माया है, जो जगत है वो माया है और इस जगत से, इस माया से, इस माया मोह से जब तक हम छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक हमारा साक्षात्कार ईश्वर से नहीं हो पाएगा। तो माया से सावधान रहने का आह्वान किया गया संत कवियों के द्वारा। उन्होंने कबीरदास ने लिखा कि माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर जोरे, बोले मधुरी बानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो दोस्तों माया से बड़ा ही सावधान करने का आह्वान किया गया संत कवियों के द्वारा। और अगली विशेषता दोस्तों देखते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना। निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मतलब मैंने पहले जिक्र किया, निर्गुण ईश्वर में विश्वास। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मतलब जिसके पास गुण नहीं है, जिसके पास कोई रूप रंग नहीं है, ऐसे ब्रह्म की उपासना किया जाए, बल्कि ना कि ऐसे देवी देवताओं की उपासना किया जाए जो कल्पित हैं, यानी कि जिनको कल्पना के द्वारा बनाया गया। धर्म ग्रंथों में जैसा कि बताया गया कि कोई दुर्गा को बताता है, कोई काली को बताता है, कोई किसी को बताता है कि देवी हैं, ये देवता हैं। तो इन कवियों के द्वारा साफ साफ ये आग्रह किया गया कि ये कोर कल्पित हैं, इन पर विश्वास ना किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संत कवियों की वाणी रही है। तो दोस्तों निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जिक्र संत काव्य धारा में मिल जाएगा। दोस्तों अगला 10वां नंबर है योग व भक्ति का समन्वय। योग व भक्ति यानी जो भक्ति है, जो भक्ति एक साधक करता है उसे योग के द्वारा किया जाए। योग जैसा कि आप जानते हैं जो कुंडलिनी जागरण होता है, तो कुंडलिनी जागरण आज भी लोग करते हैं। तो जो कुंडलिनी का जागरण है वो योग में आएगा। तो उसके द्वारा जब भक्ति होती है, यानी ये योग का आशय केवल इतना ही है कि इस योग के माध्यम से हम कंसंट्रेशन की अवस्था में आ जाते हैं। तो योग व भक्ति का समन्वय मिलता है। योग और भक्ति दोनों को मिला करके ईश्वर की उपासना आसानी से हो सकती है, सहज भाव से हो सकती है। तो दोस्तों अगली विशेषता है अनुभूति की प्रामाणिकता।
अनुभूति की प्रामाणिकता का आशय यह है कि जो अनुभव किया जाए, जो बात हम कहें वो हमारे अनुभव जनित हो, हमारे अनुभव के द्वारा हो, ना कि धर्म ग्रंथों को पढ़ करके, पुराण को पढ़ करके या विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ करके हम बक दें उसको और उसके बारे में हम कुछ न जानें। कबीरदास ने कहीं पर लिखा कि तुम कहते कागद की लेखी, तुम कहते कागद की लेखी, हम कहते आँखन की देखी। तो ये आँखन की देखी कहने का आशय यही है कि अनुभव जनित बातों पर विशेष जोर दिया संत कवियों के द्वारा। दोस्तों, अगली विशेषता है समानता पर बल। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई समान भाव से, जैसा कि संत कवियों के द्वारा ये आपने देखा कि संत कवियों ने साफ साफ सीधा सीधा प्रहार किया हिंदू पर, मुसलमानों पर भी इनके संत कवियों के द्वारा। जैसा कि अगर आप देखें तो कबीर को अगर पढ़ें तो कबीर को पढ़ने के पश्चात आपको एहसास होगा कि संत कवियों ने हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई पर बड़ा ही करारा प्रहार बड़े ही समान ढंग से किया है। ये नहीं कि केवल हिंदू पर किया, मुसलमान को छोड़ दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर उन्होंने लिखा कि पाहन पूजे हरि मिले, साफ साफ बाह्यडंबर का खंडन किया। पाहन पूजे हरि मिले, यानी कि अगर आप मंदिर में आप देखते हैं कि शंकर भगवान जो शिवलिंग रखा रहता है उसकी ओर उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि पाहन यानी पत्थर है, वो शिवलिंग पत्थर है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पाहन पूजे हरि मिले, अगर पत्थर के पूजने से अगर हरि मिल जाता है तो मैं कल से पूरे पहाड़ को पूजूंगा। देखता हूँ हरि यानी भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर मिल जाएंगे तो हम भी पूजा शुरू कर देंगे। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खात संसार। यानी जो तुम मंदिर में रोज जा करके पूजा पाठ करते हो उससे तो अच्छा है आपकी अपने घर की जो चकिया होती है, जिससे अब तो नहीं है, जो चकिया होती है जिससे हम लोग आटा यानी गेहूँ पीसते हैं, उसकी बात किया कि ताके तो चाकी भली पीस खात संसार। उससे अच्छा तो है, उस पत्थर को से अच्छा पूजना है तो अपने घर की चकिया को पूजिए जो आपको खाने के लिए अन्न प्रदान करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जैसे हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया वैसे ही मुसलमानों के ऊपर भी प्रहार किया, करारा प्रहार किया कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाई, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि जो आपने कांकर पाथर जोड़ करके मस्जिद बना लिया और वहीं पर तुम्हारे ईश्वर यानी तुम्हारे अल्लाह आ गए। जहां पर तुमने मस्जिद बनाया अभी तक अल्लाह नहीं था, अब अल्लाह आ गया। तो कांकर पाथर जोड़ की मस्जिद लिया बनाई और ता पर मुल्ला बांग दे अल्लाह अकबर क्या बहरा हुआ खुदा है। उसके बाद भी अल्लाह अल्लाह करते हो, वो भी माइक लगा करके। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दोनों पर बड़ा ही करारा प्रहार किया संत कवियों के द्वारा किया गया। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनुभूति समानता पर बल, यानी समानता का बल का मतलब हिंदू भी वैसे ही है, मुसलमान भी वैसे ही है, सिख भी, ईसाई भी, सभी बराबर हैं, कोई ना छोटा कोई ना बड़ा। रामानंद ने कहा कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, छोटा अपने स्थान पर अपने हिसाब से काम कर लेता है और बड़ा अपने हिसाब से कार्य करता है। छोटा और बड़ा दोनों का कार्य समान होता है। जो बड़ा है वो छोटा कार्य नहीं कर पाएगा, जो छोटा है वो बड़ा कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से दोनों बराबर हैं। रामानंद ने साफ साफ कहा कि उनकी दोहों में मिलता है कि एक हाथी विशालकाय हाथी विशालकाय शरीर लिए रहता है, लेकिन अगर उसे चीनी के एक छोटे से टुकड़े को उठाने की बात किया जाए तो क्या वो उठा लेगा? नहीं। हाथी जैसा विशालकाय जानवर एक छोटे से कण को नहीं उठा सकता अपने सूंड से। उसे उठाने के लिए सहज तरीके से चींटी ही कामयाब हो सकती है।
तो उधर हाथी उधर चींटी दोनों बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, अपने हिसाब से सभी बराबर कार्य करते हैं। तो अगली विशेषता है सधुक्कड़ी भाषा व मुक्तक काव्य लेखन। सधुक्कड़ी भाषा व मुक्तक काव्य लेखन। तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास की जो भाषा थी उसे सधुक्कड़ी भाषा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और इन्हीं की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने कहा था। दोस्तों ये तो ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान आलोचक ने कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर कह दिया। भाषा का डिक्टेटर कहने का आशय था कि कबीरदास जी जिस क्षेत्र में भी, जिस तरफ भी वो मुड़ते थे, जिस तरफ के लेखन को करते थे, उधर ही अनायास उनके पास ढेर सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द अनायास ही आ जाया करते थे। तो दोस्तों इसको देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर यानी तानाशाह कहा। यानी जो संत काव्य धारा है उसमें कोई एक भाषा नहीं होती, बल्कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं उसमें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों सधुक्कड़ी भाषा आपको दिखाई देगी संत काव्य धारा में, और मुक्तक काव्य लेखन होगा। मुक्तक काव्य लेखन होगा का मतलब है कि ये मुक्तक छंद में रचनाएं लिखी गई हैं, यानी कि छंदबद्ध रचना नहीं की गई है। तो दोस्तों अगली विशेषता है प्रकट अर्थ से उल्टे कथन का प्रयोग। जैसे कि आप कबीरदास की के दोहों में देखते हैं, उन्होंने कहीं पर लिखा कि लौकी बूढ़े सिल उतराए, नाव में नदिया डूबी जाए। तो कभी आपने ऐसी कल्पना की कि जो लौकी है एक फल है और सिल एक पत्थर है, तो लौकी बूढ़े सिल उतराए। आप देख रहे हैं कि कहीं सिल ऊपर नहीं तैर सकती और लौकी नीचे बूढ़ नहीं सकती है। तो ये उल्टा कथन है, इसका कोई आशय है, इसका कोई मतलब है। ऐसे अनायास नहीं कह दिया कि उधर कहीं पर लिखा कि बरेरी का पानी और अवनी का पानी बरेरी पर जाए, और अवनी का पानी बरेरी पर जाए, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो इस प्रकार के जो कथन कबीरदास जी ने कहा, ये उल्टे कथन महसूस जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों इनका कोई आशय है, इनका कोई मतलब है, अनायास नहीं कहा गया कबीरदास जी के द्वारा। तो देखा कि प्रकट अर्थ से उल्टे कथन का प्रयोग भी संत काव्य धारा में मिल जाता है। दोस्तों अगला है प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रयोग का मतलब संत काव्य धारा में प्रतीक लिए गए हैं। जिस प्रकार से सूफी काव्य धारा में विभिन्न प्रकार के प्रतीक के माध्यम से अपनी बात कही गई, उसी प्रकार से संत काव्य धारा में भी प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही गई है। तो दोस्तों जैसा कि संत काव्य धारा में है कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, नलिनी जो कमलिनी है उसे संबोधित करते हुए कहा गया कि काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। यानी कि गले तक तेरे पानी भरा हुआ है, फिर भी हे कमलिनी तू क्यों कुम्हला गई। ये प्रतीक लिया गया दोस्तों, प्रतीक लेकर के अपनी बात कही गई संत काव्य धारा में। तो दोस्तों अगली विशेषता और अंतिम विशेषता है रहस्यवाद। रहस्यवाद जैसा कि आप जानते हैं कि रामानंद जी ने इस चीज़ का बखूबी उल्लेख किया कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। ये बात सगुण काव्य धारा में तुलसीदास के द्वारा भी कही गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाबा तुलसी यानी काव्य शिरोमणि बाबा तुलसी ने कहा कि
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये बाबा तुलसी जी का कथन है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। ये हमारी आत्मा उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक सूर्य है। सूर्य की जो किरणें आती हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, तो सूर्य तो परमात्मा के रूप में है और उसकी जो किरण है वो जीवात्मा के रूप में है। यानी यहीं पर इस सूर्य और किरण, आग और उसकी लपट, आग परमात्मा और उसकी लपट जीवात्मा, सूर्य परमात्मा और उसकी जो किरणें हैं वो जीवात्मा। ये जो रहस्यवाद है, यही रहस्यवाद है। जैसा कि कबीरदास जी ने कहीं लिखा, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, चारों तरफ से जल है, जल में कुंभ यानी कुआं है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। अब बाहर भीतर पानी, बाहर और भीतर दोनों पानी है। और फूटा कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथ्य ज्ञानी। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है। यानी चारों तरफ पूरे संसार, पूरा संसार ये परमात्मा का बनाया हुआ है और कण कण में परमात्मा विराजमान है। तो जो चारों तरफ से हमारे जो घिरा हुआ, जो हम चारों तरफ से जिससे घिरे हुए हैं, वो उसमें भी परमात्मा के कण हैं, अंश हैं। तो जल में कुंभ, और ये हमारा जो शरीर है ये कुंभ है। जल, चारों तरफ पूरा संसार जल है, उसके बीच में ये जो हमारा शरीर है ये कुंभ है। तो जल में कुंभ और कुंभ शरीर के अंदर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। फिर आत्मा, आत्मा भी वही परमात्मा का छोटा सा अंश है। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। और फूटा कुंभ, अगर जब हमारा शरीर जर्जर हो जाता है, जब हम मर जाते हैं तो क्या होता है? तो बाहर और भीतर पानी मिल जाता है, यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ये रहस्यवाद है दोस्तों। और कहीं पर लिखा कि लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की ज्यों देखूं त्यों लाल। लाली तेरे लाल की ज्यों देखूं त्यों लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो जहां देखो, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर विराजमान है। कहीं पर भी अगर हम मन लगा करके उसकी उपासना करेंगे तो हमारा साक्षात्कार ईश्वर से अवश्य होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से कबीरदास ने कहीं पर लिखा कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन से होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा है, हम संपूर्ण ब्रह्मांड के हैं। चूँकि जो ब्रह्मांड का रचयिता है ईश्वर, उसी ने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। तो हम और ब्रह्मांड एक ही हैं, यानी ईश्वर और हम एक ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये संत काव्य धारा की विभिन्न प्रकार की विशेषताएं रही हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं संक्षिप्त में हम संत काव्य धारा की विशेषताएं के पश्चात प्रमुख कवि कबीरदास, रैदास, नानक देव, निरंजनी, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास, सुंदरदास, रज्जब और गुरु अंगद। ध्यान दीजिएगा, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। सींगा, पीपा, धन्ना, सदना और सहजोबाई। दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रयास, और हम फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों अगले आने वाला जो हमारा वीडियो है वो होगा सूफी काव्य धारा की विशेषताएं और उनके प्रमुख कवि। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।